हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक नई रीडिंग। आज मैं नई रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या आपके मन की इच्छा पूरी होगी और कैसे पूरी होगी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और कब तक पूरी हो सकती है ये भी हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो इमेजेस है, उसमें से आपको देख लीजिए कि कौन सी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, कौन सी ज़्यादा लाइक रेजोनेट कर रही है, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना फाइल चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं फर्स्ट फाइल से। सो हाई फाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके मन में, या फिर क्या सिचुएशन है, क्या मन में चल रहा है। सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1। सो यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स, पहला कार्ड हमारे पास। आफ्टर दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। तो देखिए, आपकी एनर्जीज तो मुझे ऐसे नज़र आ रही है कि बहुत कंफ्यूजिंग है। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आपके मन में तो बहुत कुछ चल रहा है। मतलब हो सकता है कि एक सिंगल थॉट के ऊपर आपका मन नहीं है। कभी आप ये सोचते हो, कभी आप वो सोचते हो। मतलब ऐसा कुछ तो चल रहा है। सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, या फिर आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन जो है एक चीज़ के ऊपर नहीं कर पा रहे हो। मल्टीपल चीज़ें दिमाग में आ रही है, ये सही है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ शायद से चल रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करा हुआ है। मतलब जैसे कि आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो किसी से, लाइक अकेले अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बाय द हर्मिट कार्ड। ठीक है, अकेलेपन वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे। और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके होप्स तो बहुत सारे हैं, आपके सपने तो बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी मन की इच्छा हो सकती है कि आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ नई बिगनिंग्स हो आपके साथ, क्योंकि यू कैन सी दिस कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल और साथ में द स्टार। तो आपके करियर को लेके आपकी कुछ इच्छा हो सकती है मन की कि आपकी लाइक नई जॉब लगनी चाहिए, या फिर आपकी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, या फिर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, या फिर आपकी कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लाइक जॉब ढूंढ रहे हो तो मतलब नए जॉब के तलाश में आप हो सकते हो। ये कुछ इच्छाएं हैं, बट कहीं ना कहीं प्रेजेंटली आप ना बहुत ऐसे ऑब्स्टेकल्स भी फेस कर रहे हो, और कुछ ऐसे रेजिस्टेंस भी आ रहा है। जो सोचो वो काम डिले हो रहे हैं, या फिर जैसे कि रुक रहे हैं, या फिर जो आउटकम चाह रहे हो वो वैसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मतलब यही दिखाता है कि आप में से कुछ लोगों का तो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर थिंकिंग और विशिंग अबाउट लाइक शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, या फिर बच्चों को लेके। अगर आप मैरिड हैं तो कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आप मन में सोच रहे हो, लाइक फैमिली के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, या फिर मैरिज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे आपके बारे में नज़र आ रही हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी मन की जो इच्छा है, अभी देखिए मैंने आपको जो जो बताया है वो उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको हो सकता है रेजोनेट ना हो, तो जो आपको हो रहा है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि आपकी जो मन की इच्छा है क्या वो कंप्लीट होने वाली है और कब तक हो सकती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1। जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ किया है, क्या उनके मन में जो भी इच्छा है वो कंप्लीट होगी। प्लीज़ गाइड मी, और कैसे हो सकती है, गाइडेंस दीजिए मुझे। सो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ wands, एम्प्रेस। तो डेफिनेटली कार्ड्स तो बहुत ही सही आए हैं यहाँ पे। ये मुझे ऐसे दिखा रहा है कि डेवलपमेंट होने वाली है। चाहे आपको परेशानी हो रही हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, बट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मुझे दिख रही कि होने वाली है। और ये डेवलपमेंट यूनिवर्स से खुद आपके लाइफ में कराने वाले हैं। मतलब जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में ही कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई है ना जो होकर रहेंगी, तो यू कैंट स्टॉप दैट थिंग।
ठीक है। मतलब भले आप कंफ्यूज हो जाओ, भले आपको लग रहा है होगा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं जो आपकी नसीब में लिखा है वो तो होने वाला है। बट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, और एक्शंस जो है वो मिल रही है। कुछ लोगों की हेल्प मिल सकती है उस इच्छा को पूरी करने के लिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ इनिशिएटिव आपके लिए डाल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास अगेन आया है। सो इट्स लाइक कि शादीशुदा को लाइफ को लेके, या फिर मैरिज को लेके, या फिर अगर आप प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो वो एक आपके पास आ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको खुद को क्या करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं उस चीज़ के बारे में। आपको जैसे कि खुद के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है, हील करते रहना है, और खुद को रेस्ट दीजिए, ठीक है। रेस्ट इज़ मच। अगर आप सोच रहे हो ना कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये चीज़ें छोड़ दीजिए, खुद को रेस्ट दीजिए थोड़ा सा, और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, 4 ऑफ सोर्स भी आया है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी मन की इच्छा ये हो सकती है कि यू वॉन्ट टू बी अ मदर, ठीक है। अगर शादी आपकी हो चुकी तो आपको लेकिन अब बच्चे के बारे में सोच रहे हो, फर्टिलिटी के बारे में सोच रहे हो, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है, वो एक चीज़ कंप्लीट होते हुए दिख रही है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कि सक्सेस भी आने वाला है। इट्स लाइक ए ह्यूज सक्सेस जो आते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, मतलब ओवरऑल एनर्जी सक्सेस वाली है, ठीक है। तो सक्सेस आ रहा है, और सक्सेस मतलब जैसे कि आपकी इच्छा कंप्लीट हो रही है। सो यस, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स को जानने की कोशिश करते हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। सो अबंडेंस आ गया है हमारे पास। तो अबंडेंस का कार्ड यही दिखाता है कि डेफिनेटली आपकी इच्छा जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी हो सकती है, पैसे के बारे में भी हो सकती है, स्टेबिलिटी के बारे में भी हो सकती है। और कुछ लोग का यहाँ पे मुझे ये नया मतलब जैसे कि लव लाइफ को लेकर दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के को लेकर दिखाई दे रहा है। मे बी और वेटिंग फॉर योर कनेक्शन, पार्टनर को लेके, उस कनेक्शन को लेके वेट कर रहे हो कुछ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से यू कैन सी दिस कार्ड कनेक्शन का कार्ड है, तो वो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो देखिए गाइस, कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस ये है ना कि आप जो है खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, सेल्फ लव करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लस जो लाइफ में स्टेबिलिटी आनी है वो आएंगी। यहाँ पर ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ट्रैवल भी हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा सरेंडर करना है यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। और डेफिनेटली यीन एंड यांग दिखाता है कि आपको बैलेंस करनी है एनर्जीज को, ठीक है। 2 टाइप की एनर्जीज है यीन एंड यांग, जितना उसको बैलेंस करोगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब ये एक दूसरे के लिए अपोजिट एनर्जीज होती है यीन एंड यांग, बट अगर आप उसको अच्छे से बैलेंस करोगे तो आपको रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें पॉजिटिव नजर आएगी। तो ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ों को लेके नहीं सोचना, एक्सेसिव करना नहीं है, बैलेंस रहना है, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट हियर थिंकिंग अ मैन। मैंने कुछ और कार्ड निकाला है, कॉन्ट्रैक्ट एंड डोर टू वैल्यू। सो डेफिनेटली यहाँ पे पैसे तो बहुत दिख रहे हैं। आप में से जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज किया उनके रिगार्डिंग मुझे ऐसा नजर आ रहा है दे आर वेटिंग फॉर सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी। कोई डोर ओपन होने की लेकिन इंतजार कर रहा है, मतलब ऐसे की अपॉर्चुनिटी पाने की इंतजार कर रहा है, तो वो होते हुए मुझे नजर आ रहा है। मतलब बहुत सोच रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बस ऐसा है कि कंफ्यूज आपको नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अगर लीगल इश्यूज है तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, या फिर उसमें आपको जो है ये मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, ठीक है। ये मैरिज का भी होता है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं रिगार्डिंग टू मैरिज और वेटिंग फॉर द मैरिज, तो वो चीज़ हो सकती है। बस कैसे होगा, तो ये डेवलपमेंट जो है यूनिवर्स ही कराएंगे, तो सरेंडर करना पड़ेगा आपको। और कब तक हो सकता है, सो एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 1 मंथ के अराउंड यू कैन सी सम पॉजिटिव चेंजेस। कुछ चीज़ें जो है आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकती है, ठीक है। बस बिलीफ सिस्टम होना ज़रूरी है, आपके विश्वास होना ज़रूरी है, साथ में एक्शंस जो है, जैसे कि आपको क्या करना है मैंने आपको बताया, खुद के ऊपर फोकस, सेल्फ लव एंड थोड़ा खुद को रिजुनेशन करना है और हील करना है, तो ये आपको दिखाई देगी सारी चीज़ें, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं
कि क्या आपकी मन की इच्छा पूरी होने वाली है और कैसे होने वाली है और कब तक हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, या फिर आपके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। सो देख लेते हैं पहले सिचुएशन क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर 5 नंबर। तो जिन्होंने भी सेकंड पॉइंट चूज़ किया उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। ओके, सो यहाँ पे मून कार्ड गिर के आया है हमारे पास। सो लेट्स सी मोर क्या चल रहा है इनके मन में। सो आई गॉट द स्टार कार्ड हियर, आफ्टर दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपके मन में मतलब जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया तो उनका टोटली मुझे तो एक तो शादी के रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड ही ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप स्कैर्ड हो, आप डर चुके हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत फियर में हो। ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, मतलब एक डर, इनसिक्योरिटीज़ वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप कंटिन्यूसली प्रे कर रहे हो गॉड की तरफ, कंटिन्यूसली यूनिवर्स से कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स को अपनी लाइक बातें शेयर कर रहे हो, एंजल्स को शेयर कर रहे हो सकते हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना तो सोलमेट का कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। मतलब आप हो सकते हैं कि आपके सोलमेट के बारे में कुछ तो लाइक सोच रहे हो, कुछ तो आप चाहते हो, आपकी कुछ तो विश है रिगार्डिंग टू योर सोलमेट। ठीक है, और यहाँ पे सोलमेट के साथ साथ जैसे 4 ऑफ wands का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा ट्विन फ्लेम वाली भी एनर्जी दिख रही है। मे बी और इन ट्विन फ्लेम जर्नी, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग हैं, बट ये चीज़ मुझे पहले यहाँ पे ज़्यादा कैच हो रही है। आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि यू आर इन द सर्चिंग मोड ऑफ योर सोलमेट, कि आप सर्च कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई आए जो आपको फुलफिल करे, जो आपको खुशियाँ दे, जो आपको लाइक सारी लाइक जो स्ट्रेस है वो निकाल दे। मतलब है कुछ चीज़ों को लेके आपके दिमाग में। एक्सक्यूज मी। और बात रही डर एंड फियर की, तो वो हो सकता है कि आपको फ्यूचर को लेके भी कुछ डर है। ये डर मैरिज को लेके भी हो सकता है, क्योंकि शादी के भी कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए गाइज, अभी का जो है आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि लाइक थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन में ऐसे मतलब वीक रह के नहीं चलेगा, थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। वैसे आप तो बहुत ही दिल के साफ लोग हो, बट प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। कुछ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके सिचुएशन में है। ठीक है, जिस डर को आप अभी सोच रहे हो तो उसको कंट्रोल करना आप चाह रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो सकता है कि आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपके मन में चल रही है, दिमाग में चल रही है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी जो विश है क्या वो कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें से आपकी विश ये हो सकती है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, आपके सोलमेट आपके पास आ जाए, सोलमेट से आपका जो है आपकी मुलाकात हो जाए। ठीक है, जो आपके लिए सही इंसान है, सही इंसान के साथ आपकी शादी हो। ठीक है, प्रैक्टिकली भी सोचना चाह रहे हो, कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी दिख रही है, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे एयर साइंस है ना, तो प्रैक्टिकल एनर्जीज भी मुझे आ रही है। ठीक है, सो लेट्स सी, अब हम देखेंगे कि क्या आपकी विश कंप्लीट होगी और कैसे होगी, ये भी हम देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी सेकेंड टाइम चूज़ किया है, क्या उनकी विश कंप्लीट होगी, जो भी वो विश रख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या उनकी कंप्लीट होने वाली है और कैसे हो सकती है। वाओ, सो पहला ही कार्ड मैजिशियन का आ रहा है। तो आप तो मैनिफेस्ट करने वाले इंसान हो, मतलब आप तो मैजिशियन हो, लाइक यू हैविंग ऑल टूल्स जो लगते हैं मैजिशियन को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं आपके पास ऑलरेडी। ठीक है, तो विश तो यहाँ पे दिख रही है, तो कंप्लीट होने ही वाली है। आफ्टर दैट अगेन एक कार्ड आया, मैनिफेस्ट का ही कार्ड है ये भी, 8 ऑफ wands। ठीक है, तो बहुत ही प्रोग्रेसिवली एनर्जीज बढ़ रही है। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो न्यू बिगिनिंग्स का दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिखा रही है। ओके, सो डेविल है यहाँ पे बीच में हमारे पास, डेथ का कार्ड है, एंड लास्ट वन इज मून। तो तीनों कार्ड ऊपर के पॉजिटिव आए और नीचे के कार्ड थोड़े से मुझे दिखा रहे हैं कि आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये निकालने हैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशंस जो आ रहे हैं ना, उससे डरना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशंस आने दीजिए, बदलाव आने दीजिए, क्योंकि एक पार्ट है आपके जर्नी का। ठीक है, उसको खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिए। लाइक डेविल की एनर्जी ये दिखाती है कि मे बी आप बहुत ही टॉक्सिक चीज़ें सोचने लग जाते हो, टॉक्सिसिटी आ जाती है, ओवर थिंकिंग आ जाती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि मैजिशियन ये दिखाता है कि आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल होंगी जो आप सोचने वाले हो या फिर जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। ठीक है, और उसमें प्रोग्रेस भी नजर आएंगे, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है।
अटक क्या रहा है कि आपका जो लाइक डर है, आपका फियर है, या फिर आपकी जो ओवर थिंकिंग है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। लाइक काम मतलब उसको कम करना पड़ेगा। कम भी नहीं करना है तो आप उसको ये करो, लाइक न्यूट्रल करो, ठीक है। मेडिटेशन करके या फिर आप थोड़ा सा माइंड को शांत रखे, चीज़ों को भूल कर जो है अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। बट यस, मैजिशियन का कार्ड से तो मैं देख रही हूँ कि आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल होंगी। और कैसे होंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल आपको करना पड़ेगा इमोशंस, नेगेटिव थिंकिंग, कंट्रोलिंग एनर्जीज, टॉक्सिसिटी, और जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये पार्ट है, आपको डरना नहीं है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। फियर नहीं रखने हैं, इनसिक्योरिटीज़ नहीं रखनी है, जस्ट आगे बढ़ना है और मैनिफेस्ट पॉजिटिवली करना है। और कुछ कार्ड से कहा है तो यहाँ पे हमारे पास आया सेक्सुअलिटी, आफ्टर दैट वी गॉट हियर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंटीमेसी। सो ये तीनों भी कार्ड्स तो एक तो मतलब मुझे बहुत फिजिकली वाले दिख रहे हैं, फिजिकल एनर्जीज वाले दिख रहे हैं। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो अगर आप सामने वाले इंसान की तरफ चाहते हो कि वो आपके सामने झुकाव उनका महसूस हो, लाइक आप उनके लिए इम्पोर्टेंट रहे, या फिर वो आपके बारे में सोचे, आपकी केयर करे, आपके साथ कनेक्टेड रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की नहीं करोगे तब तक सामने वाला इंसान भी लाइक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपको अगर है ऐसा विश कि सामने वाला इंसान आपके साथ हमेशा रहे, आपकी कदर करे, आपके साथ इंटीमेट रहे, इंटीमेट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअली, ये ऐसी एनर्जी जो मतलब आपको हमेशा सपोर्ट करे और आपके साथ हमेशा रहे, या फिर आपको प्यार दे, आपके साथ रहे, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा। जितना सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि खुद को इन्हांस कीजिए, खुद के बॉडी को इन्हांस कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, बॉडी की केयर कीजिए, ठीक है। अट्रैक्टिव आपको बनना है ज़्यादा करके, लाइक ना खुद को लाइक अच्छा फील हो, ऐसा रहो आप, ठीक है। ऐसे मतलब उदास नहीं रहना है, सैड नहीं रहना है, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक जैसे कि कार्ड आया है रिपेरेंटिंग योर सेल्फ, तो खुद को रिपेरेंटिंग मतलब खुद को जैसे हमारे पेरेंट्स कैसे केयर करते हैं वैसे आपको रिपेरेंटिंग मतलब खुद को केयर देनी है आपको, मतलब खुद के बारे में सोचना है जैसे पेरेंट्स सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली यू विल गेट दैट थिंग। अगर आपने ये कर ली जो आप चाह रहे हो ना, डेफिनेटली आपका वर्थ बढ़ने वाला है। वर्दीनेस का कार्ड है, डेफिनेटली वर्थ बढ़ने वाला है। हो सकता है आपकी इच्छा है कि आपकी वर्थ बढ़े, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको प्यार मिले जो आप डिज़र्व करते हो, तो वो मिलते हुए भी दिख रहा है मुझे। और कुछ कार्ड हम निकाल रहे हैं आपके लिए, इस यूनिवर्स गाइड में क्या इनकी इच्छा पूरी होगी जिन्होंने भी सेकंड फाइल चूज़ किया है। यस, थिंकिंग मैन का कार्ड आया है हमारे पास। आफ्टर दैट वी गॉट हियर मैजिशियन, अगेन मैजिशियन का कार्ड आया है। सो ये तो कंफर्म हो रहा है कि मतलब आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। तो नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, और जो सोच रहे हो तो उसको पॉजिटिवली सोचो, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस भी दिख रहा है, एकदम गोल्डन लाइट आती हुई दिख रही है आपके पास, ठीक है। सो ऐसे समझो कि आप मिरर के सामने जैसे एक्शन करोगे वैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। हंसोगे तो हंसना दिखाई देगा, रोगे तो रोना दिखाई देगा। तो मतलब आपकी लाइफ में वही चीज़ आएगी जो आप सोचोगे, ठीक है, मैनिफेस्ट करोगे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। तो सोचने के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, क्या सोच रहे हो आप, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी विश मुझे दिख रही है कंप्लीट होने वाली है, पाइल नंबर 2। और अगर हम देखें कि कब तक होंगी, तो सिंगल ही नंबर आ रहा है, तो 1 मंथ के अराउंड मुझे नज़र आ रहा है। 1 to 2 मंथ के अराउंड ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट सीख ली, अगर आप चाहते हो कि आपका वर्थ हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लीजिए, ठीक है, खुद को रिस्पेक्ट दीजिए। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।